सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एजुग्रोन। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक फिजिक्स का पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने लेक्चर नंबर 1 में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था और साथ ही साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज के बारे में, कुछ पॉइंट्स, कुछ नए नए वर्ड्स के बारे में हमने सीखा था, उसका मतलब समझा था। और जनरली वो वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही नहीं है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने बताया था। यार पहले जाकर आप देख लो अगर वो नहीं देखे हो तो, देन फिर लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 आगे बढ़ना। क्लियर है? तो यार आज के सेशन में अपन बहुत ही छोटे से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम करंट को समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को समझेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ सिंबल्स के बारे में समझेंगे जो कि हम अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में काफ़ी सारे बैटरी को एक सिंबल, बल्ब को एक सिंबल से दिखाते हैं, वोल्ट मीटर को, एमीमीटर को, रियोस्टेट को अलग अलग सिंबल्स से हम दिखाते हैं। ठीक है, तो उन सिंबल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसे पूछ देते हैं क्वेश्चन, सिंबल बना देगा, पूछेगा बताओ ये किसका सिंबल है। ठीक है, तो यार लेट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। सो यार इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12, अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो यार हमारी वेबसाइट edugrown.in पे सब मिलेगा, जाइए विजिट कीजिए। ठीक है, तो यार आज हम शुरू करने वाले हैं करंट से। इस वीडियो में हम करंट को समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे, इसको मेजर करने के लिए उस डिवाइस के बारे में देखेंगे, वैसे ही करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद कुछ काफ़ी सारे सिंबल्स आपके एनसीईआरटी बुक में ये पिक होगी, उस सिंबल्स के बारे में भी हम देखेंगे कि यार इन सिंबल्स का यूज़ कहाँ करते हैं और किस सिंबल को क्या नाम से पुकारा जाता है एज अ इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। छोटी सी टॉपिक है, बहुत जल्दी ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, बट मैं कोशिश करूँगा यार चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक लेवल आपको क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, आप जब आगे जाओगे 11th 12th में तो इलेक्ट्रिसिटी का तो ऐसे ऐसे टॉपिक आपको इस चैप्टर में मिलेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी में, कि आपका दिमाग फ्राई हो जाएगा। सो यार बेसिक फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं करंट से। तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा कि आपको आज तक कभी झटके ना लगे हों करंट के, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के झटके नहीं, मैं करंट की झटके की बात कर रहा हूँ। महीने में, हफ्ते में एक बार तो लग ही जाते होंगे, लड़कियों को तो खासकर ज़्यादा लगता है। क्यों सर, लड़कियों को क्यों लगता है? लड़कों तुम लोग बहुत समझदार हो, है ना। चलो अब देखो यार करंट को ज़रा समझते हैं क्या है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और मैं हमेशा एक डेफिनेशन के बारे में जब भी बात करता हूँ तो एक तरीके का डेफिनेशन अपने फिजिक्स में काफ़ी बार देखने को मिलता है। एक तरीके का या एक तरह का डेफिनेशन हम फिजिक्स में काफ़ी बार देख रहे होंगे, है ना। आज भी देख रहे हैं और फ्यूचर में भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो कौन सा यार? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करके ऐसा काफ़ी सारे डेफिनेशन आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, तो यार रेट ऑफ चेंज का मतलब मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा कहीं डेफिनेशन आए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, जैसे यहां पे करंट को जो है हम डिफाइन करते हैं, करंट को डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज यानी चार्ज का टाइम से डिवीजन, यही कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का टाइम के साथ डिवीजन, टाइम के साथ चार्ज कैसे चेंज हो रहा है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो Q अपॉन T, इसको ही कहते हैं बच्चा लोग I, करंट। ठीक है, करंट को हम I से करंट को डिनोट करते हैं, Q को चार्ज से, एंड T इज द टाइम, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट का फॉर्मूला हो जाता है चार्ज अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भैया, याद कर लेना। वेयर I इज व्हाट, करंट। I क्या है भाई? करंट को I से डिनोट करते हैं, Q को हम चार्ज से डिनोट करते हैं, और Q का फॉर्मूला याद है, चार्ज का फॉर्मूला N इंटू ई, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और जितने भी इलेक्ट्रॉन है आपके एटम में उससे मल्टीप्लाई कर दो तो उस एटम का पूरा चार्ज या उस मेटल या उस एलिमेंट का पूरा चार्ज निकल आएगा, है ना। और T रिप्रेजेंट फॉर टाइम, हियर द T रिप्रेजेंट टाइम। क्लियर हो गया?
तो यार करंट इज मेजर्ड बाय एमीमीटर। एक एमीमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट को मेजर कर पाता है। उसका जो सैम्बल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ए लिखकर सर्कल बना के, इस तरीके सर्कल बना के बीच में ए लिख देना है और इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस। बैटरी का माइनस वाले टर्मिनल को इधर कनेक्ट कीजिए, प्लस वाले को इधर कनेक्ट कीजिए, कितना करंट फ्लो हो रहा है आपको ये एमीमीटर बता देगा। अब ये एमीमीटर कैसा दिखता है? वोल्ट मीटर की तरह दिखता है। सर वोल्ट मीटर कैसा दिखता है? ये देखो, आपने लैब में जाओगे ना, फिजिक्स लैब में, तो आपको इस तरीके की दो डिवाइस दिख रही होंगी, ठीक है। एक क्या है, एक हमारा वोल्ट, जैसे अगर उसके बीच में V लिखा है तो वो वोल्ट मीटर है, और वहीं बीच में अगर A लिखा है तो वो एमीमीटर है। एमीमीटर करंट को मेजर करने में हेल्प करता है, क्लियर है। और वहीं हम वोल्ट की बात करें तो वोल्ट मीटर, जिसको अपन वोल्टा मीटर या वोल्ट मीटर भी कहते हैं, ये वोल्टेज को मेजर करने में मदद करता है, लाइक दैट, ठीक है। तो आगे जब करंट किया और आगे चलते हैं। नाउ एमीमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है यार? अड़चन, है ना, इसकी अड़चनें बड़ी कम होती हैं, ठीक है। एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। एक तो एमीमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। रेजिस्टेंस को अपन आगे पढ़ेंगे, अभी बस ध्यान में रखना, ठीक है। तो एमीमीटर की रेजिस्टेंस कम होती है और एमीमीटर को हमेशा हम सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं। हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि सीरीज कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है। तो आप बस अभी माइंड में रखो कि एमीमीटर को हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं, हम पैरेलल में यूज नहीं करते हैं इसका, ठीक है, याद रखना। अब बहुत इंपॉर्टेंट अगला लाइन है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन। करंट का जो डायरेक्शन है, ये जैसे ये सर्किट मैंने बनाया, यहाँ पे बैटरी लगा दिया मैंने, इधर एक स्विच लगा दिया और बल्ब लगा दिया। तो यार सर करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है या इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है? तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में सर्किट में इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इन दैट केस जो करंट होगा बच्चा लोग वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ था कि एज इलेक्ट्रॉन वेयर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर। तो यार जब इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिनन, जब इलेक्ट्रिसिटी, लोगों को पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो उस समय लोग करंट को नहीं जानते थे। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इतना जानते थे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है ना, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, तो बैटरी के माइनस से निकलेगा इलेक्ट्रॉन और कहाँ जाएगा? इधर प्लस की ओर जाएगा, है ना। इस तरीके से घूम के बैटरी के प्लस की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि माइनस अट्रैक्ट प्लस, है ना। तो उस टाइम पे लोगों को बस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता था, तो उन्होंने बता दिया। उनको करंट के बारे में पता नहीं था। जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई तो उन्होंने बता दिया कि यार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल में एंड करते हैं, इस तरीके से फ्लो करते हैं। बट आगे चल के जब करंट का डिस्कवर हुआ, देन बताया गया कि यार टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज की ओर जाता है, दैट इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, ठीक है। जरा इसको थोड़ा सा बड़े डायग्राम में देखा जाए तो देखो यार, मैंने आपके लिए मस्त बड़ा सा फिगर बनाया है और ये देखो, ये एमीमीटर लगा के रखा है मैंने, है ना। ये पहले से मैंने एमीमीटर लगा दिया है। ये एमीमीटर क्या करता है? रीडिंग देता है। जब करंट इसमें से फ्लो होगा ना तो बताया कि भाई कितना एम्पियर का करंट जा रहा है, कितने एम्पियर का करंट जा रहा है, यह बताएगा, ठीक है। अच्छा, हमने एक चीज़ और डिस्कस नहीं किया, करंट की जो यूनिट होती है। अच्छा अभी करेंगे, अभी खत्म का हुआ टॉपिक, है ना। तो जैसे ये मेरा कोई एलिमेंट है, ये मान लो कोई मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करता है तो बता देता है मेटल है। मेटल में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, घूमते रहते हैं जिगजैग मोशन में, है ना। जैसे ये एक मेटल है तो मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इधर उधर भटकते रहते हैं, जब तक उनको कोई पुलिस वाला उनके देता नहीं है अच्छे से लाइन पे, है ना। तो ये जैसे अब हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, यानी बैटरी लगाया, तो बैटरी का क्या रहेगा? ये डिसऑर्गेनाइज्ड जो इधर उधर भाग रहे थे इलेक्ट्रॉन, इनको एक पाथ दे देगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू करेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलना चालू कर रहा है भाई, देख, ठीक है। इस डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रॉन, इस डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रॉन, इस डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रॉन। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, उसको मैं सर्कल से ना दिखा के, वो भी क्या करते हैं? वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्ट्रेट इस तरीके से जाने लगते हैं, ठीक है। एकदम भाई, एकदम लाइन, पुलिस डिपार्टमेंट आ गई भाई, है ना, डर के मारे वो एकदम चुपचाप बिना कोई बहस के एकदम सीधे सीधे जाने लगे, है ना। क्यों जा रहे हैं इस डायरेक्शन में यार? क्यों जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में यार? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना माइनस है,
प्लस से अट्रैक्ट होगा, तो प्लस कहाँ है, इधर प्लस है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गया भाई, फिर ये इलेक्ट्रॉन, फिर ये इलेक्ट्रॉन, एंड देन ये फिर इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन देन प्लस से मिलके न्यूट्रलाइज हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो डेट इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है, इधर, DIRECTION डायरेक्शन। स्पेलिंग हो ठीक गलत हो तो ठीक कर लेना, ठीक है। अब वहीं जब बाद में पता चला कि यार करेंट है, करेंट इट इज अ टर्म ऑफ एक तरीके का एनर्जी है, और एनर्जी की बात किया जाए दुनिया में, अगर आप एनर्जी की बात करोगे तो जो एनर्जी होता है हमेशा हाई पोटेंशियल रीजन से, ठीक है, हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन में जाता है, ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको, बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। आप क्या करो, आप चाय पीते होगे, नहीं पीते हो तो समझ लो कि पीते हो। आपने एक कप लिया, आपकी मम्मी ने गरम गरम चाय बना के ला के दिया, आपने वो गर्म चाय लिया और आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपने चाय को रख दिया। अब कुछ देर बाद देखते हो जो गर्म चाय है वो ठंडा हो जाता है ना। तो क्या हुआ, गर्म यानी हाई एनर्जी जो थी वो कम हो गई, लो एनर्जी। तो यहां भी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। गर्म चाय जो था वो ठंडा हो गया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, एनर्जी कन्वर्जन हो गया। क्या इसका उल्टा होता है क्या, कि ठंडा चाय ऐसे कुछ कर दो एक जादू और ठंडा चाय अचानक से गर्म हो जाए? क्या एनर्जी लो रेंज से अपने आप, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस, ये जो गर्म चाय था वो ठंडा हमने फूक फूक के नहीं किया, वो नेचर की वजह से ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से वो ठंडा हो गया। क्या नेचुरल तरीके से यही ठंडा चाय हमारा गर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना देंगे वो चाय दोबारा गर्म नहीं होगा, जब तक उसमें नीचे से हीट ना दें तब तक वो गर्म नहीं होगा, है ना। तो क्या समझ में आया इससे हमें ये समझ में आता है जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो हमेशा हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल है, और करंट भी एक तरीके का एनर्जी है। तो करंट कहां से ट्रांसफर करेगा, हाई पोटेंशियल यानी प्लस से, हाई पोटेंशियल रीजन होता है प्लस, और माइनस इज द लो पोटेंशियल रीजन, है ना। तो करंट जो है वो अब इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी जो करंट का डायरेक्शन होगा ये इधर होगा, दिस इज द करंट डायरेक्शन। और इसीलिए कहते हैं जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट होता है। आई होप यार इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इससे ज़्यादा कोई नहीं दे सकता आपको ये डायरेक्शन को लेके, क्लियर है। अब आगे देखो, SI यूनिट, आई होप आपको दिख रहा हो ये टर्म्स, SI यूनिट लिखा हुआ है यहाँ पे। SI यूनिट ऑफ करंट जो होता है वो कहता क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। स्पेलिंग लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा तो AMPERE, इसको A से डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग डिस्टेंस को मीटर, मास को kg से डिनोट करते हैं, उसी तरीके से करंट को हम लोग एम्पियर A से मतलब करंट को I से डिनोट करते हैं, और उसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। जैसे मास का यूनिट kg, डिस्टेंस का यूनिट मीटर या किलोमीटर, उसी तरीके से करंट का यूनिट एम्पियर कहलाता है, A, है ना। अब 1 एम्पियर में ध्यान देना, यहाँ पे जगह है भाई, कहीं बना लेते हैं, नहीं है तो, है ना। तो ध्यान देना, 1 एम्पियर में 1 एम्पियर में 1 कूलम पर सेकंड होता है, ठीक है। वहीं पे 1 मिली एम्पियर की बात करें तो 10⁻³ एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर की बात करें तो 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, खासकर ये दोनों, ये 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर होते हैं, ठीक है। ये करंट का ऐसा यूनिट हो गया, क्लियर है। आई होप यार करंट तो आप बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को समझने की कोशिश करते हैं भाई, वोल्टेज को समझने की कोशिश करते हैं, क्या है ये। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, जिसे हम V से डिनोट करते हैं, इसका डेफिनेशन है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो एक जगह से चार्ज को, ठीक है, चार्ज को एक जगह से, ठीक है, 1 यूनिट चार्ज, ठीक है, 1 यूनिट, पूरे चार्ज को नहीं, सिर्फ 1 यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने में या मूव कराने में जो वर्क डन लगता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज कहते हैं। क्लियर हो गया, है ना। तो यार अपन जब बैटरी वगैरह कनेक्ट करते थे तो जब हम देखते हैं क्या, हमारा जो मेटल है, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है भैया वो इधर उधर, भाई जिसका जिधर मन है वो उधर जा रहा है भाई, जिधर मन है जिगजैग मोशन ले रहा है, कहीं भी जा रहा है। तो जैसे हम बैटरी से
ठीक है, प्लस माइनस बैटरी से इस एलिमेंट को या इस मेटल को कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है इस एंड पे, है ना, मेटल के और इस एंड पे। तो अब इस एंड के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भाई सीधे चुपचाप डर के मारे सीधे की ओर चलने लगते। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का इस एंड से इस एंड, जिसकी वजह से आप ईएमएफ डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है, उससे बल्ब जल रहा है, ये सब है ना। तो इसी को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इसमें सबका नहीं, अब एक यूनिट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज यानी एक यूनिट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डेट इज 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। एक चार्ज यूनिट चार्ज को मूव करने में, यहाँ इस पॉइंट से इस ए से बी तक जाने में जो वर्क डन लगा, जितनी बैटरी खर्ची हुई, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आगे देखते हैं भाई 1 वोल्ट। अब यूनिट जो होता है एसआई यूनिट, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होता है उसको कहते हैं वोल्टेज। और एक वोल्ट में क्या हो गया 1 जूल, क्योंकि फॉर्मूला देख लो भाई, फॉर्मूला पहले देख ले। तो वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि क्या लिखा हुआ है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो वर्क डन टू मूव 1 यूनिट ऑफ चार्ज, तो वर्क डन अपॉन चार्ज इज नोन एज वोल्टेज। ये वेलोसिटी नहीं है, ये वोल्टेज है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, वर्क डन का यूनिट होता है यार जूल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो जूल कूलम, तो 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। क्लियर हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, और 1 वोल्ट में 1 जूल पर कूलम होता है ना, जूल पर कूलम। और देखो ये तो बता ही दिया ना, ये डेफिनेशन तो बता ही दिया हूँ, फिर से क्यों लिखा है 2 बार। चलो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या होता है भाई, ध्यान से देखो। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये देखो दिख रहा है, इस तरीके के लैब में आपके वोल्ट मीटर होते हैं, फिजिक्स लैब में वी लिखा होता है बीच में, है ना, एक प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, रेड वाला प्लस होता है, ब्लैक वाला माइनस होता है ना। तो ये वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज मेजर करने में काम आता है। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। और इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से रहता है, बीच में वी लिखकर प्लस माइनस। तो हमने करंट पढ़ा था, करंट का को मेजर करने के लिए एमीमीटर होता है जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है और वो हमेशा सीरीज में लगता है। वहीं वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ इसको हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट चाहिए। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके जो सेल हैं, बैटरीज हैं, दैट इज। ठीक है, चलो ये हो गया। बताओ वीडियो अटक जा रही है मेरी, क्या हो रहा है भाई यार, टेक्निकल बड़ा प्रॉब्लम है। चले आगे चलते हैं। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं, हमने करंट पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, अब कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट के सिंबल्स को जरा देखा जाए। मैं इसको बड़ा करता हूं ताकि अच्छे से दिखे। तो यार सबसे पहला जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक सेल, सेल को हम इस सिंबल से दिखाते हैं। यहाँ मैं बना दे रहा हूँ सेल को इस तरीके से, एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन इस तरीके से, है ना, सिंगल सेल के लिए, सिंगल सेल के लिए। ठीक है, ये बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। और एक से ज़्यादा सेल लगा हो तो देन उसको एक बड़ा एक छोटा एक सेल, देन बड़ा एक छोटा 2 सेल, देन एक बड़ा एक छोटा 3 सेल। तो यहाँ पे ये प्लस और ये लास्ट में माइनस, यहाँ पे 1 2 3 सेल लगा हुआ है। ठीक है, तो बैटरी जो सेल से मिलके बैटरी, जो बैटरी होते हैं काफी सारे छोटे छोटे सेल से मिलके बनते हैं। तो बैटरी को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा बीच में एक साइन मैंने इसको कनेक्ट करना भूल गया, है ना, इस तरीके से बड़ा छोटा देन छोटे और इस तरीके से। तो 1 ये 2 और ये 3 बैटरी लगा हुआ है यहाँ पे, सॉरी 3 सेल लगा है, यानी ये एक बैटरी हुआ। फिर हम प्लग की या स्विच को अपन इस तरीके से, ओपन स्विच को इस तरीके से दिखाते हैं और क्लोज्ड स्विच को इस तरीके से दिखाते हैं। अब बहुत बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, सर करंट किस में फ्लो होगा, ओपन में या क्लोज्ड में। जैसे मैंने एक सर्किट लगाया और यहाँ पे मैंने बताया ये मैंने ओपन स्विच लगा दिया। ठीक है, और इधर हमारा माइनस है, इधर प्लस है। क्या करंट फ्लो होगा इसमें? नहीं होगा, क्योंकि सर्किट ओपन है, ये दोनों आपस में अटैच ही नहीं है। सर्किट ओपन है इसलिए करंट फ्लो नहीं होगा। यहीं पे बीच में ऐसा डॉट लगा दोगे, यानी अब ये दोनों वायर आपस में कनेक्ट हो चुका है। अब करंट क्या हो रहा है, आराम से फ्लो कर रहा है। अब करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो ओपन सर्किट, बहुत लोगों को क्या लगता है ओपन यानी करंट चालू है, ओपन यानी करंट नहीं चल रहा है। क्लोज्ड सर्किट यानी तारें जुड़ी हुई हैं तो करंट फ्लो हो रहा है, लाइक दैट।
वायर ज्वाइंट, मान लीजिए कोई वायर इधर से आ रहा है और एक वायर इधर से आ रहा है, एक वायर इधर जा रहा है, तो इनको ज्वाइंट्स को इस तरीके से ज्वाइंट बनाया, तो इसको अपन वायर ज्वाइंट को इस तरीके से दिखाते हैं। वायर क्रॉसिंग, मान लीजिए एक वायर ऐसे जा रहा है और दूसरा वायर अगर आप इस पे ऐसे ले जाओ तो ये क्या लगेगा, ये लगेगा कि यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है, तो ऐसे बिल्कुल मत करना, इसको ऐसे लाना और इसको इस तरीके से ऊपर से ले जाके ऐसे कर देना, तो इससे समझ में आया कि हाँ भाई ऊपर से या नीचे से जा रहा है वायर, ज्वाइंट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ध्यान में रखना। आगे इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, लाइक इस तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब को दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, गलत बन गया, लाइक दिस, है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब को दिखाते हैं। रजिस्टर को इस तरीके से दिखाते हैं, लाइक दिस, है ना, रेजिस्टेंस को इस तरीके से दिखाया जाता है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस वगैरह, अभी तो आप देखते जाओ। फिर आगे बात करते हैं, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे हम रिहोस्ट भी कहते हैं, उसको क्या करते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं रेजिस्टेंस और इसमें इस तरीके से क्रॉस मार देते हैं, या फिर इसको इस तरीके से बनाकर इसमें इस तरीके का ऐसा दिखाता है। ये क्या होता है, इसकी रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो। अगर इसकी यहाँ पे इस पॉइंट पे लगाए तो इसकी रेजिस्टेंस अलग होगी, इसको आप इधर लगा दोगे तो इसकी रेजिस्टेंस अलग हो जाएगी, तो ये आगे पीछे करता है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल, मेरे पास पड़ा हुआ है, आई होप आपको क्लियर दिखेगा ये चीज़। ये देखो कुछ इस तरीके का, आपके लैब में भी इसी तरीके का रेजिस्टर रहता है ना। अब देखो इसको, इसकी वैल्यू ये बदलती है ना, ये देखो ये आगे पीछे हो रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी हम ये पूरा रिहोस्ट है, इसको आगे पीछे करके हम इस रेजिस्टेंस को अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हैं। बट जो सिर्फ रेजिस्टेंस होता है उसको एक फिक्स्ड होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते, बट रिहोस्ट में रेजिस्टेंस को हम बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं, लाइक दैट, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे है हमारा एमीमीटर। बता चुका हूँ करंट को मेजर करने में हेल्प करता है एमीमीटर, और इसका इस तरीके से होता है, एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में काम आता है, और एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, बीच में वी, इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये कुछ कॉमन आपके साइन थे जो कि आप जब आगे सीरीज वगैरह सर्किट वगैरह पढ़ोगे तो उसमें यूज़ करोगे, इसलिए पता होना चाहिए इस चीज़, ये सब चीज़। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और कॉमन चीज़ें हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।